सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। मेरे भाई कहते हैं ना कि थोड़ा सा परिवर्तित होता है और इस वजह से बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। अभी हालात हुआ है मेरे भाई एसएससी जीडी की जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली थी, जो कि 27 अगस्त को आने वाली थी, लेकिन मेरे भाई किसी इन्होंने बोला ना एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से ये जो है वैकेंसी दे रहे हैं 5 सितंबर को। अब आप कहोगे फिर क्या हुआ है? सिंपल 8 ही दिन तो बढ़े हैं, मतलब कि 27 को आनी थी लेकिन आ कब रही है 5 को। 27 से 5 अगर आप देखोगे तो 8 ही दिन तो हुए हैं। 27 4 31 मतलब 9 दिन मान लो, ठीक है। 90 दिन तो आ ही रही सर, लेकिन मेरे भाई इस 90 दिन ना आपका लाखों बच्चों का करियर डुबा रहे हैं। लाखों बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको को पता है अभी आपकी भर्ती कब आनी थी? 27 अगस्त को। अगर मेरे भाई 27 अगस्त को अब कब आ रही है? अब आ रही है कब? 5 सितंबर। देखो मेरे भाई एक बात समझिएगा, जैसे कोई भर्ती आती है, जब कोई नोटिफिकेशन आता है ना, अगर ये 27 अगस्त को आता तो डेट ऑफ बर्थ काउंट होता वो 1 जुलाई से काउंट होता। 1 जुलाई 2024 से। लेकिन जब कोई भर्ती अगस्त के बाद आती है, अगस्त से बाद आती है, ठीक है, तो ये काउंट कब होगा? 1 जनवरी 2000। अब एज, अब आप कहोगे फिर एज का क्या फैक्टर है? तो मेरे भाई सबको पता ही होगा। जैसे जनरल की बात करोगे, जनरल 18 से 23 साल, ओबीसी 18 से 26 साल, एससी या एसटी है भाई 18 से 28 साल। अब आपका फिर ईडब्ल्यूएस कहाँ गया भाई? ईडब्ल्यूएस इसी में साथ रहता है, ठीक है। अब ये 18 साल कब, 18 से 23 कब हो? 1 जनवरी 2025 को। अब लाखों बच्चों क्या होंगे? अब कौन से बच्चे जो 1 जुलाई से 2024 लेके एक इस बीच जिनका जन्म हुआ है, मतलब कि ये 6 महीने, इन 6 महीनों के बीच में जिनका जन्म हुआ है, वो बच्चे क्या है? ओवर एज होंगे, या कई सारे ऐसे बच्चे होंगे तो एक और अटेम्प्ट मिल सकता था, वो बाहर हो जाएगा। तो ये मुश्किल आप आन पड़ी है। लेकिन ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बात कंफर्म नहीं है कि वो 1 जनवरी 2025 से करेंगे। ये बात कंफर्म तभी होगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा 5 सितंबर को। लेकिन हमेशा ये रहता है, जब अगर अगस्त तक आता है तो आपका जुलाई में काउंट होता है, अगस्त के बाद जाता है तो जनवरी में काउंट होता है मेरे भाई, ठीक है, अगस्त लेके दिसंबर तक। अब आपको कई बातें ये रहे, ये मेन मुद्दे की बात ये रहेगी सर, वैकेंसी आ जाएगी, सारी बातें हो गई, कैसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है? तो मेरे भाई आपका ऐप है सिलेक्शन गुरु ऐप, इस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे मिल जाएंगे, सारी चीज़ मिल जाएगी। आपका मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कहोगे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बेहतरीन तरीके सीखना है, सोल्यूशन देखना है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए आपकी बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की। ये सारी बुक कॉम्बो पैक है भाई। अगर आप कहोगे फिर मुझे दिखाओ कैसी है, जिस फॉर्मेट में है, पहले रीजनिंग वाली दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपकी रीजनिंग की बुक है। इन्होंने क्या किया, पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है और थ्योरी सिखाई है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, फिर उनका इन्होंने सोल्यूशन दिया है, ठीक है। अगली बुक आपकी आती है मैथ्स की। मैथ्स की बुक दिखाते हैं भाई, ये आपकी मैथ्स की बुक है, ठीक है। पहले क्या है, कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, जैसे आप देखोगे नंबर सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनका सोल्यूशन है। सेम जीएस का, सामान्य ज्ञान का भाई, पहले आपका वन लाइनर सारी चीज़ें करा रखी है, वन लाइनर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन, उनके सोल्यूशंस सेम हिंदी में कर रखा मेरे भाई, ठीक है। पहले थ्योरी, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर उनका जो है सोल्यूशन। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं डालवा दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब आप कहोगे फिर ये तो बात होती रहती है, लेकिन मेन मुद्दे की बात आपकी क्या है? फिजिकल की डेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल डेट कब अनाउंस होगी तो बता देता हूँ। फिजिकल की डेट आपका 2 से 4 दिन में, 2 4 दिन में आपका
कल भी अनाउंसमेंट हो सकती है या आज भी शाम तक अनाउंसमेंट, कोई इम्पोर्ट नहीं। ठीक है मेरे भाई। इसके साथ ही साथ आपका एक और बात बताता हूँ ट्रेनिंग वाली। एक खुशखबरी ये है कि जो आपका पहले वाला बैच था, आपसे पहले वाला बैच था जो लास्ट भर्ती हुई है, उसकी ट्रेनिंग समाप्त हुई है। जब कोई ट्रेनिंग का स्लॉट समाप्त होता है तो ये उम्मीद जताई जाती है कि भाई आगे वालों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आया जो भर्ती रनिंग में होती है उसको जल्दी पूर्ण कराने का प्रयास किया जाता है। तो इस वजह से ये कोशिश किया जा सकता है कि जो आपकी जो भर्ती रनिंग चल रही है इसको जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास आयोग की तरफ से हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप क्या है कि भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे इसके बारे में मैंने पहले बता चुके हैं। डॉक्यूमेंट मेन आपका डोमिसाइल है, फर्जी डोमिसाइल वाले से थोड़ा दूर रहना। भाई लास्ट भी भर्ती में अगर आप देखोगे तो फर्जी डोमिसाइल वाले से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। भैया फर्जी डोमिसाइल वाले बिल्कुल दूर रहना, उसमें कोई बट नहीं है, आपको नुकसान होगा ये बात तो तय है। ठीक है, क्योंकि आपको नोटिस आएगा, फिर आपको अब सारी चीज़ें क्या है एआई द्वारा है, तो कहीं भी आपका डाटा वो करता गया है वो आपका डोमिसाइल देखता है। जैसे आपका डोमिसाइल है यूपी का और आपने 10वीं कर रखी है बिहार से, ठीक है, तो वहाँ पे कैचअप कर लेता है। या डोमिसाइल आपने बना लिया असम का और आपने 10वीं कर रखा है यूपी से, समझ जाता है भाई तुम निवास प्रमाण पत्र आपका असम का है, 10वीं आपने यूपी बोर्ड से कर रखा है। वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें फंस जाती हैं मेरे भाई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेक्निकल चीज़ें, आप अपने आप को परेशानी में डालें, जो है उसी मेहनत करो और उसी सिलेक्शन लो। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपका कहाँ तक पहुँचोगे, क्या डाउट रहेगा या फाइल तक होगा नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।